बोलिए सदगुरु यीशु महाराज की। मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक को मैं प्रणाम करूंगा और तत्पश्चात हमारे गुरुजी साधु नित्यानंद को सतगुरु के प्यारे नाम में जय यीशु। आप सभी गुरु हैं और आपकी भाषा में कहें तो सभी पास्टरों को और इस पंजाब की भूमि और संतों और महंतों की भूमि को सतगुरु यीशु के नाम में जय यीशु। माताओं को और भाइयों को प्रणाम। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस भूमि पर जहां मैं खड़ा हूं इससे मेरे बचपन का गहरा संबंध है। यहां मेरा बचपन बीता है, बहुत बार मैं आया। तो सतगुरु को प्रणाम करते हुए हम आइए मंगलाचरण करते हुए और जैसा उसने मेरे साथ अनुग्रह व उपकार किया है उसे मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रोणं तुमेव, तुमेव शरो मम मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ऐन चराचरं तत्पदं दर्शितं ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगैन जगमया देवस्थाने धर्माणे प्रथम न्यायशन तह नाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य संति देवा। सतगुरु यीशु कहते हैं मैं धर्म का खंडन नहीं, अब तो धर्म की मैं स्थापना करने के लिए आया हूं। तह नाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य संति देवा। तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहि तन्नो यीशु प्रचोदयात्। बोलिए सतगुरु यीशु महाराज की, परमेश्वर पुत्र की, सच्चे चरवाहे की, निर्दोष मेमने की। आइए सतगुरु के अनुग्रह से मैं अपने जीवन की गाथा आपके साथ साझा करता हूँ। मुझे पता है कि प्रोग्राम लाइव चल रहा है और आप लोग देख रहे होंगे अलग जगह से। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सर्टिफाइड तरीके से कह रहा हूँ, लिखित तरीके से कह रहा हूँ। मेरा नाम सागर संगम और मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड ऋषिकेश। मैंने 6 वर्ष की आयु से गुरुकुल में अध्ययन किया और जब मैं 6 साल का था तो हमारे माता पिता एक बस दुर्घटना से ग्रसित हो गए और उसके बाद में मैंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा दीक्षा की और फिर एक गुरुकुल से मैंने आचार्य किया। एक अखाड़े से मैं अपने गुरुजी के जाने के बाद साधु रहा और एक मठ से मैं गद्दी नसीन रहा। गद्दी नसीन शब्द आप अच्छे से समझ पाओगे, भारत में जगह जगह कहता हूं। और उसके बाद में मैं अपने जीवन को चलायमान कर रहा था। मैंने कर्मकांड को अच्छी तरीके से सीखा, समझा और किया। अभी मुझे बहुत ज्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, मुझे 2016-17 में परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। इसीलिए YouTube पर यदि कोई खोजेगा तो मैं कर्मकांड यानी रोली चावल फेंकते हुए दिखाई दे जाऊंगा और मेरे पास वीडियो भी है। और उसके बाद में मुझे एक जगह से महंत होने के लिए बुलाया गया। जो हमारे पिछले महंत थे उन्होंने कहा कल तुम्हारे को महंत बनाएंगे और जिस दिन वो बनाने के लिए उन्होंने तैयारी की उसी रात में मुझे पेट में तेज से दर्द हुआ और उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बाद में हमने वो किसी कारणवश हॉस्पिटल को छोड़ दिया और दूसरे हॉस्पिटल दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में मैंने जाकर के मुझे पता चला कि तुम्हें किसी ने नीला तोता यानी स्लो पॉइजन दिया है और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी में तेजी से जहर फैल गया है। तो उन्होंने 5 जगह से बड़े ऑपरेशन करके और ड्रेन लगा करके डब्बों को बांधा 4 जगह से और एक बड़ा ऑपरेशन करके। आप लोगों को क्योंकि मेरी बॉडी में वो 5 जगह काटने के निशान हैं जो मैं दिखा सकता हूं और कुछ निशान ऐसे हैं जो मैं नहीं दिखा सकता हूं, जो ड्रेन लगाने के लिए जांग में काटा जाता है। वो क्योंकि बार बार कैनुला देने से मैं 9 महीने तक हॉस्पिटल में रहा तो बार बार कैनुला यदि हाथ में देंगे तो हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, फिर वो काम नहीं करता। 24 घंटे के बाद काम नहीं करता है वो, 24 घंटे के बाद वो
अपनी उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। प्रियो, मैं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया हूँ, मैंने गुरुकुल से पढ़ाई की है, और मैं जब स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया हूँ तो मैं उनकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। जो भी मेडिकल की भाषा या जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो मेरे साथ घटना हुई, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में था, मेरे चेले मेरी देख रेख करते थे। उस समय में एक नर्स आती थी और नर्स का कहना था, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? और उसका एक कहना था कि परमेश्वर जिंदा है और उस जिंदा परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। चेले कहते ये विधर्मी है, और उसका एक कारण ये था कि जिस व्यक्ति के 4 डब्बों में बाइल इकट्ठा हो रहा हो, और भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा कि बाइल क्या होता है, और बाइल एक खतरनाक चीज होती है, और वो बाइल भी निकल रहा है और यहाँ से भी बाइल निकल रहा है। ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये काटने का निशान है, ये पूरी तोंद बड़ी हुई है और ये कट है, ये ऑपरेशन के हैं। तो ये जो खड्डा है इसमें से भी बाइल बाहर की तरफ निकलने लगा, कोई उसने जगह नहीं छोड़ी। नर्स का आना मुझे अच्छा इसलिए लगता था कि नर्स कॉटन से जख्म को साफ करते हुए और वो अपनी भाषा में स्तोत्रम स्तोत्रम बोल करके वो कुछ उसकी प्रार्थना करते थे। लेकिन चेलों का कहना रहता था कि ये विदर्भी है, इसीलिए इसके छूने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। और विदर्भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप तो सभी समझते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता कि ये प्रार्थना ही तो कर रही है, करने दो। तो चेलों का एक कहना ये भी रहता था कि हम लोग स्वयं में संत हैं, तो फिर हमें दूसरे की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, और किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को छू लेने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और वो मर जाता है, और तुम्हें ये हो गया है। मैंने ये अनुभव किया कि बाकी लोग पैसों के लिए काम कर रहे थे, वो किस भाव से काम कर रही थी कि वो एक दिन में 5 बार प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आती थी। मुझे उसकी प्रार्थना में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी सेवा में भरोसा था कि वो सेवा अच्छे से कर रही थी, पूरी ईमानदारी से। मैंने अपने तरीके से, मैं पंजाब में खड़ा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि यहां मैंने खूब रोली चावल फेंके हैं, यहां मैंने खूब रोली चावल फेंके आपके आसपास गांव में। रोली चावल का मतलब होता है कर्मकांड, बहुत किया है। तो जब मैं बीमार था तो उस समय में मैंने अपने तरीके से अपने आप को ठीक करवाने के लिए जप तप यज्ञ व्रत हवन सारा कुछ करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया, काल सर्प दोष दूर करवाया, और उससे कोई लाभ नहीं हुआ। थक करके एक चेले ने कहा निर्मल बाबा के पास चलते हैं। अब आप लोगों को यह पता होगा कि ट्रेन को रोकने के लिए धागे से बांधते हैं, तो वो तो मैं प्रत्यक्ष में ही नर्क को देख रहा था वहीं पर। और सोचिए कि एक व्यक्ति लेटा हुआ और उसके 4 तरफ 4 डब्बे रखे हुए हैं, तो वो नर्क को देख रहा है, नर्क का अनुभव कर रहा है। और मैं गरुड़ पुराण को पढ़ता था, उसमें मैं पढ़ता था नर्क ऐसा होता है, वहाँ ऐसे ऐसे भाले मारे जाते हैं, ऐसे जो भी कुछ है, वहाँ 27-28 नरकों का वर्णन है। और मैंने कहा कि मैं तो यही जीते जी संसार में साधु होते हुए उन नर्क को देख रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि ट्रेन देने के लिए पहले वो भैंस वाले इंजेक्शन से होल करते हैं, और मैं अपने जीवन में इतने बार एनेस्थीसिया ले चुका हूं कि अब मुझे किसी चीज का नशा नहीं हो सकता है। और लेकिन मैंने जीवन में, मैं लाइव बोल रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में किसी तरीके का नशा नहीं किया, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक जीवन में ये था कि नशा करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, मांसाहार करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी रहेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और मैंने चारों नियमों का पालन किया। चेले ने कहा निर्मल बाबा के पास चलें, और हम निर्मल बाबा के पास चले गए। बाबा ने कहा, ऐसे 4 डब्बे लेकर के वहां बैठे, बाबा ने पूछा गन्ना कब से नहीं खाया है? मैंने कहा मैं महाराज 9 महीने बीत गए, हॉस्पिटल में हूं, गन्ना कैसे खाता मैं? तो गन्ने में कृपा रुकी हुई है, आप गन्ना खाइए और 20 लोगों को गन्ना दो तो आपका कल्याण होगा। हमने 200 लोगों को दिया। वो कल्याण क्या होना था, मुझे जीवन से निराशा हो गई। और गुरु ग्रंथ साहब में एक बात कहते हैं गुरु महाराज, जंगे जुआ हारिया, और मैं जिंदगी का जुआ हारने पर था। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर को खोजने निकला था और मुझे नहीं मिला। और मैंने कहा अपने आप से कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जो नियम मुझे बताए गए थे, चारों नियमों का मैंने बड़ी
ईमानदारी से पालन किया और मैं मरने पर हूँ। मुझे इस बात का लगा कि मैं मरना तो निश्चित है, और ये आप लोगों को पता होगा कि एक बार यदि बॉडी के अंदर बाइल बनने लग जाए तो फिर वो उसका इलाज नहीं होता। मुझे पता था कि मैं मरने वाला तो निश्चित हूँ, लेकिन ये चेले साथ छोड़ के चले जाएंगे। और मैं उनसे कहा कि कल हम आश्रम जाएंगे, आज हम आपके लिए अंतिम अरदास करना चाहते हैं। मैं हिंदू के जिस्मत से आता हूँ, उसकी भाषा, उसके बहुत सारे ग्रंथ गुरुमुखी भाषा में लिखे रहते हैं, क्योंकि हमारे में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ ये भी रहता है कि हम गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं और उनकी भाषा शैली और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, और प्रार्थना को हमारी भाषा में अरदास ही कहते हैं, बाकी रोली चावल फेंकने में पीछे नहीं हटते। मैं ऊपर गया और बैठा, उन लड़कों को वापस भेजा। मैंने प्लान कर रखा था कि मैं छत से नीचे गिरूंगा, और जब मैं उस छत से नीचे गिरने के लिए अपने एक पैर को बढ़ाया, आप लोगों को ये याद होगा जब आप अकेले हो और मरने से पहले बहुत सारी बातों को सोचते हैं। मनुष्य मरना नहीं चाहता है, बहुत दिनों तक जीना चाहता है। मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाया, तो मैंने एक आवाज को सुना, मैं जीवित हूँ तो मैं तुझे कैसे मरने दे सकता हूँ। हालेलुया। और उस क्षण मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे याद आया, नर्स कहती थी परमेश्वर जिंदा है, और परमेश्वर जिंदा है तो वो नर्स का परमेश्वर मुझे बुला रहा है। मैंने जीवन में इस पुस्तकों को या किसी भी चीज को नहीं सुना था, और उसने भी मुझे कभी नहीं बताया कि क्या है। बाद में मैंने कहा, यदि परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है तो मैं नहीं मरूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय था, और मैंने उस दिन आश्रम को छोड़ा। लड़कों ने बताया कि ये विदर्भी, अब मसीह लोगों को उनकी भाषा में विदर्भी ही बोलते हैं। तो मैं वहां से छोड़कर आया, और वो शुक्रवार वाला दिन था। अगले शुक्रवार को वो सारी ड्रेन निकाल के, डॉक्टरों ने सारी ड्रेन निकाल दी। मेरी बॉडी में कई पार्ट नहीं है, और मैं लाइव कह रहा हूँ, कई पार्ट नहीं है, और मैं आज पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, अच्छे से चलता हूँ। और यदि मनुष्य की बॉडी में कुछ पार्ट कम हो जाएं तो वो कुछ कुछ चीज़ों को नहीं खा सकता हूँ। मैं सारी चीज़ों को आहार ग्रहण करता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि उसकी भी एक लिस्ट रहती है। जैसे गॉल ब्लैडर आपका कम हो जाए तो क्या नहीं खा सकते, और मैं परमेश्वर की दया से पूरी तरीके से ठीक हूँ। उसके बाद मैंने उस जिंदा परमेश्वर को खोजने की कोशिश की, और मुझे वृंदावन में एक कबाड़ी के पास से बाइबल मिला, और मैंने उसे अध्ययन किया, और मैंने ट्रस्ट को लिख कर दिया है। ये मैं लाइव कह रहा हूं इस बात को कि मैंने ट्रस्ट को लिख करके दे दिया कि भाई आश्रम मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर का साक्षात्कार करना है और मैं उसको खोजने जा रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर यही है। मैंने कहा मुझे जिस दिन मिल जाएगा उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। और जब मुझे मिला तो सबसे पहले मैं उन्हें बताने गया तो वो आप बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए छोड़िए। गुरुजी हमारे जानते हैं कि वो त्रिशूल लेके दौड़ा दिया। सबसे पहले मैं उन्हें बताने गया था जब मुझे परमेश्वर मिला। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो, जिज्ञासा हुई कि नर्स को मिलते हैं। दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद मैं उस नर्स को मेल मिलाप के लिए मैं गया उसके पास में। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, और उनसे सीख करके वो चले जाते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां से एक व्यापारी के पास पहुंचा। मुझे किसी बात से चोट लगी। मैंने कहा मेरे पास शास्त्र है, मैं इसको पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। इतना मुझे निश्चित हुआ, और इतना मुझे निश्चित हुआ उसके बाद मैं एक दिन यूट्यूब को देख रहा था। जिस व्यापारी के साथ था उसने एक फ़ोन ला के दिया, मैं यूट्यूब को देख रहा था। देखते देखते साधु जी, हमारे गुरु जी का उसमें एक प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम चलते चलते मैंने देखा कि ये साधु हमारे जैसे हैं, मेरे जैसे वस्त्र पहनते, मेरी जैसी भाषा बोलते हैं। प्रियो, भारत की भूमि में जो हम लोग हैं, हम श्रोता हैं, हम बहुत अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमने कथाओं और कहानियों को सुना, मैंने भी कहानी को सुना। मैंने कहा ये साधु हमारे जैसे हैं, लेकिन मसीह साधु हैं। तो हमने
उस बालिका से कहा कि आप इनका नंबर दे सकते हो मुझे निकाल करके, और उन्होंने नंबर को दिया, निकाल के नंबर को दिया। और मैंने उसके बाद में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में 1-2 साल हम संपर्क में रहे। उसके बाद मिले, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी बात को मैं आपके सामने रखने के लिए आया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं इस बात को कहना चाहूँगा, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक का अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं, सदगुरु कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सदगुरु ने मुझे चुना है और मैंने उसे नहीं, क्योंकि मैं तो अपने जहां था वहां खुश था। एक बात और मैं कहना चाहूंगा प्रियो, मैं किसी संस्था का या किसी का भेजा हुआ कोई एजेंट नहीं हूं। मैं इसलिए निकल पड़ा कि मैं, जैसा सदगुरु ने मेरे साथ किया, मैं उस जिंदा परमेश्वर के विषय में जन जन को बताने के लिए निकला हूं। सिर्फ मैं किसी कमेटी, किसी संस्था या किसी का कहीं का कोई सदस्य नहीं हूं। मैं भारत में खड़े होकर के बोल रहा हूं, सब कुछ रजिस्टर्ड होता है और आप लोग देख सकते हो कि मैं कहीं का नहीं हूं। मैं भारत में जन्मा, भारत का निवासी हूँ यहाँ का, और इस भूमि से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। और प्रेम करता हूँ तो इसलिए मैं अपने भाइयों को उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को बताने के लिए निकल पड़ा। आप यदि महात्मा लूका की पुस्तक का, मुझे 5 मिनट मैं खत्म करूंगा बोल के, यदि आप, और एक बात मैं और बोलूंगा, कहीं कल की अवतार के बारे में बोलो, लेकिन महात्मा लूका की एक बात को मैं कहूंगा। महात्मा लूका ने अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 67-68 में एक बात बोली है। उन्होंने अपने सदगुरु अपने चेले से कह रहे हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रियो, महात्मा पतरस कहते हैं, हम कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। मैंने अध्ययन किया और मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जैसा मैंने उस जिंदा परमेश्वर को देखा, समझा, जाना, सिर्फ वो बताना चाहता हूं। इसे आपने अच्छे से समझा। आप वर्षों से, सालों से या जन्म होते ही पढ़ने लग गए, इसलिए आपको प्रियो ज्ञान की बातें मिलेंगी और तरीके तरीके की बातें मिलेंगी। बाबा गूगल बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जीवन की बातें यहाँ है। जीवन की बातों के लिए ये सदग्रंथ है। एक छोटी सी यहाँ वहां से लेकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रियो, आप तरह तरह के शास्त्रों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, और इसलिए पढ़ते हैं, मनुष्य की जिज्ञासा है कि ब्रह्मांड कैसे बना। आपकी, हमारी सबकी ये जिज्ञासा है कि ब्रह्मांड कैसे बना और मनुष्य कैसे बना। आप तरीके तरीके से पढ़कर देखोगे। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और पढ़ने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं ये वृत्तांत नहीं मिलता कि ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मांड और मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में, मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में सभी शास्त्र कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सिर्फ ये मुक्ति वेद कहता है, जो 5वां वेद है। ये 5वां वेद है, और ऐसी वैसी बहकी बहकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। ये बात ये है कि इसमें ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये लिखा हुआ है, और इसका अंत कैसे होगा ये भी लिखा हुआ है। आप ये देखेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा आपको, एक छोटी सी एक स्टोरी सुना करके मैं एक बात बोलकर खत्म करूंगा। कल के अवतार के विषय में बोलकर खत्म करूंगा। उसके पहले कह दूं कि कल के अवतार के विषय में जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बचपन में जन्मा और जन्मने के बाद में मैंने वही भविष्य पुराण पढ़ा जो अभी प्रचलित है भारत में, जिसको गीता प्रेस गोरखपुर छापती है, वो सर्टिफाइड है। और हमारे जो पिछले दादा परदादा थे या हमारे गुरुजी के दादा परदादा थे, उन्होंने भी उसी को पढ़ा। उसमें ये नहीं है अभी कोई कहने लगे ये बदल गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वैसे हो गया तो वो आपकी परेशानी है, लेकिन मैं पिछले, जब मैं जन्म हुआ उसके बाद मैं उसी को पढ़ता रहा हूं अभी तक, और उसी से मैं कह रहा हूं। प्रियो, भारतीय ऋषियों महर्षियों ने नाना प्रकार से परमेश्वर का आवाहन किया, परमेश्वर को याद किया कि वो आए, और वो याद करते रहे। लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि वो 2025 वर्ष पूर्व आए
और चले गए, लेकिन हम भी उस दिव्य अवतार का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि वो है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है, वो स्टोरी क्या, सच्ची घटना है। सच्ची घटना ये है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, इसलिए मैं वो सच्ची घटना बता रहा हूँ। गुरुजी के पास में एक स्त्री आई, एक माता आई, और आने के बाद वो कहती है, गुरुजी मेरा भाग बताइए, मेरा भाग बताइए। वो बहुत अच्छे से भाग बताते हैं। हाथ देखिए, पैर देखिए। मैंने हाथ पैर बहुत देखे अपने जीवन में, पहले मैं देखता था, और इसकी पढ़ाई होती है, हस्त रेखा, मस्तक रेखा। ये गुरुजी के पास गई, देखिए तो गुरुजी ने देखा, वो अपनी कुंडली लेकर आई थी, और गुरुजी ने जैसे ही देखा तो गुरुजी ने कहा, बेटी तेरा नाम सीता है? हाँ हाँ गुरुजी हाँ। अच्छा, और तेरे पति का नाम मोहन है? हाँ जी गुरुजी, आप तो अंतर्यामी है। पैरों में लोटम लोट हो गई गुरुजी के। तो उसने कहा, बेटा बेटी तेरे 4 बच्चे हैं? जी गुरुजी जी। अच्छा, तो कल तूने 20 किलो शक्कर ली थी, चीनी? बोला हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, भाग यहां से, ये तो राशन कार्ड उठा के ले आई है, ये कुंडली नहीं है, ये राशन कार्ड है। तो मैं कहना चाहूंगा, इसी तरीके से सब भ्रमित हुए बैठे हैं। आपको जानकारी जगह जगह से मिल जाएगी, यहाँ से उठा लीजिए, वहां से उठा लीजिए, और आपको जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन सैल्वेशन सदगुरु यीशु को छोड़कर और कहीं नहीं है। ये बात को मैं बोल रहा हूँ। एक और उनके जीवन की घटना है, उसके बाद में एक श्लोक बोलकर मैं बात को समाप्त करूंगा। और गुरुजी एक गांव में बैठे हुए थे, और वहां एक सत्संग हो गया, सत्संग आपकी जैसी मीटिंग, और उन्होंने एक प्रवचन दिया पश्चाताप के लिए। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। और वो एक संस्कृत में हमारे पास बाइबल है, और वो श्लोक सुना रहे थे, पश्चाहम तोड़ा गच्छामि। वो सुना रहे थे, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। और जब वो ऊपर पश्चाताप की बात कर रहे थे, तो सामने एक माई बैठी और रो रही थी तेज से, और वो तेज तेज से रो रही थी, तेज तेज से रो रही थी। गुरुजी ने कहा कि इस माता को पश्चाताप कर रही है ये। प्रियो वो उतरे और गए उसके पास, बोला, मैया तेरे पाप क्षमा हुए, माता तेरे पाप क्षमा हुए, मुझे पता है तू पश्चाताप कर रही है, लेकिन सदगुरु यीशु सभी के पापों को क्षमा कर देते, तेरे पापों को भी कर दिया। तो गुरुजी को एक बार ध्यान से देखा उस माई ने, उसने कहा, मुझे पश्चाताप और पाप याद नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ये याद आ रहा है कि 3 महीने पहले मेरा बकरा था, और मेरे बकरे की जब आप उछल कूद करते तो जो दाढ़ी थी वो आपकी जैसी थी, और वो रात भर चिल्लाया और सुबह मर गया। तो मुझे ये याद आ रहा है कि बाबा कितना अच्छा प्रवचन देते थे, और कल परसों क्या हो जाए, तो आपकी दाढ़ी देख करके मुझे मेरा बकरा याद आ रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा गुरुजी के विषय ऐसे नहीं, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, ये बात सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि हम 2 व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण किए हुए और आपके बीच में खड़े हुए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप लोगों को कौन सा बकरा याद आ रहा है वो आप जानिए। मैं तो भारत में जन्मा हूं और ऋषि महर्षियों की भूमि से हूं, और इसीलिए जो हमें वस्त्र मिले वही हमने धारण किए, जो हमारा रूप स्वरूप है वही हमने धारण किया। आज नाना तरीके से धर्म की बातें होती हैं। तो प्रियो, मैं इस कथा को इसलिए भी सुनाना चाहता था कि सदगुरु यीशु कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन से तो उसका विषय बहुत ऊंचा है, वो एक अलग ही विषय है, वो एक अलग ही विषय है। वो जीवन को परिवर्तित करते हैं, वो जीवन को परिवर्तित करते हैं, और मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, आप सभी के जीवन में बदलाव आया, और आप यहाँ हैं। बुराई करने वालों ने बुराइयां छोड़ी और चोरों ने जीवन बदला, और जो बुरे काम करते थे, नशे करते थे या कुछ करते थे, तो उन्होंने उसके जीवन को बदला। यीशु मसीह कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने नहीं आते, और धर्म अधर्म नाम की कोई चीज भी नहीं होती। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और वो अपने जीवन में कभी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए नहीं आए और ना आते हैं। यीशु मसीह का धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य नहीं है, वो तो जीवन में आते हैं। आप देखेंगे कि एक
वो सामरी स्त्री के जीवन में आए, उनका जीवन बदल गया। लाजर के जीवन में आए, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। निकोडेमस के जीवन में आए, उसका जीवन बदल गया। सोचने समझने का स्तर बदल गया उसका। और उस स्त्री के जीवन में आए जिसको लोग पथराव करके मार डालना चाहते थे, उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। ये ना उस समय में नहीं होता था कि उस समय में होता था जब वो शरीर के साथ भ्रमण कर रहे थे। आज नहीं हो रहा है। आज भी लोगों का जीवन बदल रहा है। कभी कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। सब अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। और सदगुरु यीशु कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग ये कहना चाहें कि लाजर को 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था अभी किसी को, तो मैं एक उदाहरण हूं आपके सामने उसका। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं कि लाजर को जिंदा किया था तो आज भी करते हैं। आइए हम भविष्य पुराण की एक श्लोक को बोलेंगे और उसका अनुवाद करते हुए बात को समाप्त करेंगे शांति वचन करके। लिंगम से देश का हीना संशुद्धारी सदूष का उच्चलापीशरो भक्षी भविष्यते जनोम। हम सब इंतजार कर रहे हैं कल की आएंगे, और हम सबको इंतजार है कि एक अवतार आएगा जो हमारे पापों से मुक्त करवाएगा। बहुत अच्छे से गुरुजी कहते हैं याज्ञवल्क्य की कथा, अस्तो मासद गमया तमशो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम। मेरे पास समय की आपूर्ति समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ उस श्लोक को बोल करके बात को समाप्त करूंगा। तो आप ये देखिए, अभी तक हम ये इंतजार करते हैं कि कल्कि आएंगे, और कल्कि की पहचान ये है, ये सभी भारतीय इस बात को जानते कि उन्हें इंतजार है कि कल्कि आएंगे और वो कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे। ऐसी लड़की से जन्म लेंगे जिसकी शादी नहीं हुई होगी, कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे। और उनके घर वाले उन्हें मार करके जमीन में गाड़ देंगे, दफना देंगे, और वो सुबह शाम को मार देंगे, लेकिन सुबह वो उसी कब्र पर यानी उसी समाधि पर बैठे हुए अपनी माँ का दूध पीते हुए दिखाई देंगे। ये ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग अभी सर्च करके देख लीजिए। और उनके 2 मित्र होंगे, घोड़े पर होंगे और तलवार भी होगी। ये एक अद्भुत बात है। लेकिन यदि आप महात्मा यूहन्ना का लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि वो घोड़े पर आने वाले और उनके मुख से तलवार निकलेगी। वो बात सच होती है। 2 मित्र की बात है तो 2 मित्र भी थे उनके 2 प्रिय मित्र थे या प्रिय चेले थे, हमेशा साथ में रहते थे। और यदि ये बात बोली जाए कि मारा जाना गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव है। मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, वही कल की कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं लिंगम छेदेश का हीना सर्वशुद्धारी सदोष का। यदि आप महात्मा लूका की लिखी हुई पुस्तक का अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 8 दिन, जब 8 दिन पूरे हुए तो यीशु मसीह का खतना किया गया, सुन्नत खतना किया गया। तो पहली बात मिलती है, खतना किया गया था उनका। शिखा हीना सर्वशुद्धारी सदोष का दाढ़ी और बाल होंगे, दाढ़ी और बाल होंगे, दोनों चीजें। आप ये देखेंगे यहूदी परंपरा के अनुसार जो यहूदी नबी होते थे वो दाढ़ी भी रखते थे और बाल भी रखते थे। उच्च लापी, आप पढ़ा लिखा समाज है। आज देखिए उच्च धन लापी यदि करेंगे, हम उच्च लापी बोलेंगे तो उच्च लापी का अर्थ होता है ऊंची ऊंची आवाजों लगा कर बुलाने वाला। सदगुरु यीशु एक पहाड़ पर बैठे हुए एक पर्वत पर विराजमान है और 5000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं वहां से। तो आप सोचो कैसे करा होगा उन्होंने, क्या ऐसे थे? आज जैसा सिस्टम ऐसा नहीं था, 2025 वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था। और वो उच्चलापी थे, सर्वभक्षी। ये भी बात मैं कह रहा हूं कि वो सारी चीजों को खाने वाले होंगे और यीशु मसीह सभी चीजों को खाते थे। नाना तरीके से हम इस बात को कहते आए हैं और पढ़ते आए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कहते आए। लेकिन जितने आए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं। गुरु जी को कोई मिल गया था तो उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। गुरु जी ने कहा ये नहीं, गलत है, अहम ब्रह्मास्मि। ये बोला कर तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म नहीं है, तू ब्रह्म है। वो उनको कोई मिल गया था, वो कह रहा था। लेकिन जब अहम ब्रह्मास्मि हम कहते आए इतनी सालों से, इतने वर्षों से, तो आप ये देखेंगे कि सदगुरु यीशु आए और उन्होंने आकर कहा मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थ होता मैं ब्रह्म हूं, और उन्होंने आकर कहा मैं हूं। यदि आप महात्मा यूहन्ना की लिखी हुई पुस्तक को देखेंगे तो उसमें उन्होंने 7 जगह कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। एक और देखिए आप बात, अद्भुत बात है। आप यदि ये सोचते होंगे कि
यहूदियों ने यीशु मसीह को सूली दी, तो ये गलत है। यदि हम महात्मा पतरस के पत्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा हुआ है अपने आप ही हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। यहाँ थोड़ा आजादी अच्छा लग रहा है, एक जगह में ऐसे पहुंच गया था हालेलुया की परेशानी थी। हालेलुया, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने अपने आप दे दिया, और उन्होंने अपने आप को इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा मैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं हूं। एक मनुष्य का स्वभाव होता है छोड़कर भाग जाना, लेकिन वो छोड़कर नहीं भागे, और वो इसलिए हुआ कि जो आपका रिश्ता अदन की वाटिका में बिगड़ चुका था, वो उन्होंने गतसमनी के उस बगीचे से लेकर के और गुलगुता की पहाड़ी तक चलते चलते उसको संभाल दिया। जो आपके साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ था उसको बनाने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया। मैंने इस पर अध्ययन किया है, और एक एक बात को मैंने भारतीय सभ्यता में अध्ययन करके बात रही कभी तो बताऊंगा। और उन्होंने जो रिश्ता बिगड़ा हुआ था अदन की वाटिका में, वो गुलगुता की पहाड़ी पर आकर के संभाल दिया, और उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह कल आज और युगानु एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। आइए हम और एक श्लोक बोल करके और शांति वाचन करके बात को समाप्त करेंगे। सदगुरु यीशु ने क्रूस पर दोनों हाथ फैलाए हुए आपके प्रेम का और अपने प्रेम का परिचय दिया, उस परमपिता के प्रेम का परिचय दिया। और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं सब पूरा हुआ। उसी बात को हम अपनी भाषा में कहते हैं पूर्णमादम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णावशिष्यते पूर्णादर्वे परापश पूर्णा पुनरापद वचनैन विक्रमावासक्रमागुं स्वाहा। यानी सारा कुछ पूरा हुआ। वो अपने आप में हवन करता है, अपने आप में हवन है, और उस गुलगुता की पहाड़ी पर अपने आप को उन्होंने हवन कर दिया, सुहा कर दिया, खत्म कर दिया, और कहा पूरा हुआ। अभी अधूरा कुछ नहीं बचा, बस विश्वास कर लीजिए। आइए शांति वाचन करके हम बात को समाप्त करेंगे। और शांति वाचन का तात्पर्य यह है कि यदि आप महात्मा यूहन्ना की जो महात्मा यूहन्ना का सुसमाचार है उसमें आप अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने कहा, सदगुरु यीशु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। उसी शांति के लिए मैं शांति वचन कर रहा हूं जो सदगुरु ने प्रियो आपको शांति दी। दो शांति रक्षति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योग्य शांति वनस्पतिः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वागुं शांति शांति रेशामा शांति। बोलिए सदगुरु यीशु महाराज की, परमेश्वर पुत्र की, निर्दोष मेमने की, सच्चे चरवाहे की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, पावन आत्मा की जय 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 हो। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कल की हैं, ऐसा मेरा मानना है, और मैंने इस पर अध्ययन किया है। अच्छा, हमने जो भी बातें बोली हैं उस भावनाओं से, मेरी बातों से किसी को आघात पहुंच करके यदि उनके हृदय में आघात पहुंचा हो, चोट लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी गुरु और सदगुरु के पद पर हो, सभी इसके विषय में बहुत जानकारी रखते हो। मैं तो अभी सीख रहा हूँ गुरु जी के साथ रह करके, इसीलिए मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, किसी को चोट पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि सदगुरु यीशु मसीह कल आज और रोज़गानु एक जैसा है, और सबको मैं यीशु के नाम में प्रणाम करता हूँ। जय यीशु।